तो थोड़ी देर पहले ही जिनेवा में हो रही यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मीटिंग खत्म हुई है। इस अधिवेशन में यह तय हुआ कि युद्ध विराम को लेकर अंतिम फैसला ट्रंप और जेलेंस्की लेंगे। जल्द ही जेलेंस्की वॉशिंगटन जाएंगे, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इस दौरान युद्ध विराम की शर्तें फाइनल की जाएंगी। ये शर्तें क्या हो सकती हैं, इसका अंदाजा जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के रुख से पता चलती हैं। ये वो शर्तें हैं जो पुतिन किसी भी सूरत हाल में नहीं मानेंगे। ऐसे में युद्ध की आग यूरोप को भी अपने जद में ले सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने आकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं। बावजूद इसके अगर जेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो वो अपने दम पर जंग लड़ सकते हैं। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर जेलेंस्की उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो अमेरिका उनका साथ छोड़ देगा। यूक्रेन को अपने दम पर जंग लड़नी होगी। ट्रंप के संदेश और शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए जिनेवा में यूक्रेन, ईयू और अमेरिकी डेलीगेशन की बैठक हुई। इस बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय देशों को शांति प्रस्ताव की पूरी जानकारी देकर उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश की। लेकिन ये प्रस्ताव ना तो यूक्रेनी और ना ही यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल को पसंद आया। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने जो कुछ कहा है उससे साफ संकेत मिले हैं कि जेलेंस्की ट्रंप और पुतिन के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम तभी होगा जब यूक्रेन की मांगे मानी जाएंगी। यूक्रेन सीज फायर के लिए तभी तैयार होगा। मर्ज ने यह भी साफ कर दिया है कि जंग तब तक नहीं खत्म होगी जब तक कि शांति वार्ता में यूरोपीय देशों को शामिल नहीं किया जाएगा। जाहिर है यूक्रेन हो या यूरोप, दोनों ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं हैं। नवंबर 2025। इस तारीख को जोहानिसबर्ग में यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में ट्रंप के शांति प्लान पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद ईयू नेताओं का संयुक्त बयान आया जिसमें ट्रंप के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया गया। ईयू ने कहा कि बॉर्डर सैन्य शक्ति से नहीं बदले जा सकते। यूक्रेन को भविष्य में हमलों का शिकार होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यूक्रेन को ऐसी शांति की जरूरत है जिसमें उसकी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा हो, एक ऐसी शांति जिस पर ईयू और नेटो देश भी सहमत हो। ईयू की तरफ से यह बयान आया तो ट्रंप फिर भड़क गए। ट्रंप ने जेलेंस्की को नया अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करने के लिए जेलेंस्की के पास अब सिर्फ 48 घंटे ही बचे हैं। ट्रंप के कड़े रुख से न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि यूरोपीय देशों के नेता भी परेशान हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ट्रंप को मनाने और समझाने में जुट गए हैं। यूरोपीय देश चाहते हैं कि ट्रंप जेलेंस्की को फैसला लेने के लिए थोड़ा और वक्त दें। इतना ही नहीं, यूरोपीय देश नया शांति प्रस्ताव तैयार करवाना चाहते हैं, एक ऐसा शांति प्रस्ताव जो यूक्रेन के हित में हो। ईयू यूक्रेन की जमीन रूस को देने के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना को छोटी करने को भी तैयार नहीं है। यूरोप यूक्रेन के लिए स्थायी सुरक्षा गारंटी चाहता है। लेकिन पुतिन अपनी शर्तें ट्रंप को बहुत पहले ही बता चुके हैं। ऐसे में ट्रंप यूरोप की मांगों को मान पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है।
ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की के पास कोई कार्ड नहीं है, यानी सारे कार्ड पुतिन के पास हैं। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ पीटर कुज़निक का कहना है कि ज़ेलेंस्की के पास प्रस्ताव मानने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ज़ेलेंस्की को ट्रंप और पुतिन के सामने सरेंडर करना ही होगा। तो सवाल यही है कि अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। ज़ेलेंस्की सरेंडर करने के मूड में नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर ज़ेलेंस्की यूरोप की मदद से जंग की आग को और भड़काएंगे। सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की के इस कदम के बाद ट्रंप क्या करेंगे। शांति प्रस्ताव नहीं मानने पर ट्रंप खुद को यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह से अलग कर सकते हैं। यूक्रेन को हथियार सप्लाई और आर्थिक मदद रोक सकते हैं। यूक्रेन और ईयू को उसके हाल पर छोड़ सकते हैं। यूक्रेन और ईयू पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। पुतिन के साथ मिलकर ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट कर सकते हैं। यूक्रेन में नई सरकार बनाकर युद्ध विराम करवा सकते हैं। जाहिर है, अगर ट्रंप इस युद्ध से अलग हुए तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।